एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक क्लैन को दिखाया जाता है जहाँ का यंग मास्टर लुजैंग एक बच्चे को लेके वहाँ से जा रहा होता है। और वो बच्चा कोई और नहीं, उनके परिवार का एक चिराग होता है, पर उसके परिवार वाले उसकी बलि देना चाहते थे। वहाँ पे लुजैंग की सेना आ जाती है उसको रोकने के लिए। लुजैंग अपनी ड्रैगन पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उसके अंदर से एक बहुत ही कूल सा ड्रैगन निकल जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक और यंग मास्टर आ जाता है लुजैंग को रोकने के लिए। यंग मास्टर अपनी अपनी टाइगर पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और वो एक बहुत ही खतरनाक टाइगर को बाहर निकालता है, जिसमें उन दोनों के बीच में काफ़ी समय तक युद्ध चलता है। यहाँ पे हमें एक मंकी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ही खतरनाक था और एक जगह को डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहा था। फिर हमारे यहाँ पे सीन काफ़ी साल आगे पहुँच जाता है और हमें एक स्टोन विलेज को दिखाया जाता है जहाँ का जो मुखिया होता है वो वहाँ पे उन बच्चों को ट्रेन कर रहा था। उसी में से एक बच्चा एलेक्स होता है जो कि बाकी बच्चों के मुकाबले काफ़ी छोटा होता है, पर वो स्किल्स में उन सभी से ज़्यादा बेहतर था। वहाँ पे और भी बच्चे एलेक्स के साथ ट्रेनिंग लेते हैं, पर उसमें से एक बच्चा उससे चिढ़ता है। जहाँ पे उनके स्टोन विलेज के कुछ लोग एक बहुत ही खतरनाक से आग उगलने वाले राइनों का शिकार करने पहुँच जाते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि हवा में एक क्रीचर आ रहा होता है जो कि एक ब्लू सोलर बर्ड है और वो उस राइनो को उठा के वहाँ से निकलने के लिए कोशिश करता है, पर वो राइनो एक वॉल्केनिक राइनो होता है जो कि उस क्रीचर को मार गिराता है। और वो लोग उस जो वॉल्केनिक राइनो होते हैं उसको लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ पे एक ज्वालामुखी बहुत बुरी तरीके से फट जाता है। फिर वहाँ पे हर तरफ वॉल्केनिक इरप्शंस होने लगते हैं। तभी हमारा ये सीन प्रेजेंट में आता है और वो लोग उस राइनो को लेके अपने घर पहुँच जाते हैं, जिसमें वो सभी अपने बच्चों से मिल रहे होते हैं। उनके बच्चे उनको ज़िंदा देख के बहुत खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उनका जो काम है वो आसान नहीं है, और वहाँ पे वो सभी बच्चे अपने बच्चों को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि अपने माँ बाप का वेट कर रहा था, और वो उस मास्टर से पूछता है कि मेरे पेरेंट्स कब आएंगे और मैं कब ये सुख चैन प्राप्त कर पाऊँगा। यहाँ पे हमारा सीन शिफ्ट होता है और वो मास्टर किसी पेड़ की पूजा कर रहा होता है, जिसमें वो बताता है कि ये पेड़ हमारी रक्षा करता है, जिसमें उनके गॉड बसते हैं। तभी वहाँ पे एक पूल बनाया जाता है जिसमें उन सभी बच्चों को बिठा दिया जाता है, और वो पूछता है एलेक्स कि ये पुल किस चीज़ के लिए। वो कहते हैं कि तुम्हारी हड्डियाँ इससे मजबूत होंगी, जिसमें वो यंग मास्टर अपनी पावर्स को उसमें डाल देता है। पर एक ही हमें दिखाया जाता है कि वहाँ से एक वो जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था उसमें से एक स्टोन बाहर आता है और एलेक्स उसकी पूरी पावर को सोख लेता है। इसके बाद जो एलेक्स होता है उसके अंदर वॉल्केनिक पावर आ जाती है, वो आग भी बहुत ज़्यादा मार सकता था और उसकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसमें वो मास्टर भी हैरान हो जाता है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि वो बच्चे एलेक्स को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर एलेक्स को कुछ दूध मिलता है और वो उस पेड़ को चढ़ा देता है, जिसमें एलेक्स उस पेड़ से बात कर रहा होता है कि मेरे मॉम डैड कब आएंगे। जिसमें एलेक्स थोड़ा सा उदास हो जाता है, पर वहाँ पे एक और लड़की आ जाती है और वो एलेक्स को बताती है कि मेरे भाई और बहन को बचा लो। वो लोग वहाँ पे वो एक उस अंडे को लेने गए हैं, जिसमें वो लोग उस ब्लू ईगल का अंडा ले जाते हैं और चुरा लेते हैं, जिसमें वो ब्लू ईगल उनको देख लेती है। और फिर वो जो ब्लू ईगल होती है वो उसके ऊपर हमला कर देती है उन दोनों के ऊपर, जिसमें हमारा जो बच्चा छोटा एलेक्स होता है वो वहाँ पे पहुँच जाता है और कहता है वहाँ से भागो उस अंडे को छोड़ के। पर वो टाइलर मना कर देता है, कहता है हम अंडे को लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। जिसमें वो जो एलेक्स होता है वो कहता है जल्दी से उतरो, और वो लोग नीचे पहुँच जाते हैं। पर तभी वो ब्लू ईगल अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को बहुत ही जख्मी कर देती है और नीचे गिरा देती हैं, पर वो रेत पे गिरे थे इसलिए बच जाते हैं। फिर यहाँ पे वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और वो भागने लगते हैं। तभी वो ब्लू ईगल अपनी पूरी स्पीड से उनके ऊपर पीछे पड़ जाती है और उनके ऊपर एक हमला कर देती है, जिसमें हमारा जो हीरो एलेक्स होता है वो उस अंडे को उठा के उस ब्लू ईगल के ऊपर आ जाता है और उसका जो एक पर होता है उसको पकड़ लेता है। जिसमें यहाँ पे हमारा सीन शिफ्ट होता है और वो लोग एक फॉरेस्ट के अंदर से भाग रहे होते हैं, जिसमें वो एक गुफा को देखते हैं और एलेक्स कहते हैं जल्दी से अंदर घुसो। जिसमें वो ब्लू ईगल उस गुफा के अंदर घुसने की कोशिश करती है, पर जैसे ही एलेक्स को वॉल्केनिक पावर ट्रांसलेट होती है और बनती है, तभी वहाँ पे एक पोर्टल शील्ड बन जाती है जो कि उनके पूर्वजों ने बनाई थी। पर वो ब्लू ईगल भी मानने वाला नहीं था और वो अपनी पूरी ताकत से उस शील्ड को तोड़ देती है, जिसमें वो अंदर आ जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि
वहाँ पे बाकी के मास्टर्स भी पहुँच जाते हैं जो उनके स्टोन एज विलेज के थे, और वहाँ पे रैंक मास्टर भी पहुँच जाते हैं और वो कहते हैं जल्दी से अंडर को छोड़ो। पर वो कहते हैं अब तो बहुत देर हो चुकी है मास्टर, जिसमें वो कहते हैं अच्छा ये बवाल इसी की वजह से हो रहा है। जिसमें वो लोग कहते हैं कि जल्दी यहाँ से भागो, पर वो ब्लू ईगल उनको देख लेती है और वो पूरी ताकत से उनके ऊपर हमला कर देती है, पर वो मास्टर उसको बचा लेता है। जिसमें हमें दिखाया जाता है कि वो ब्लू ईगल उनके वहाँ पे घुसने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पे उस बच्चे का जन्म हो जाता है और वो अंडा फूट जाता है, पर वो बच्चा मर जाता है, जिसमें वो ब्लू ईगल पागल हो जाती है और अपनी फुल पावर के साथ उस शील्ड को ब्रेक कर देती है। जिसमें एलेक्स देख रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। जिसमें वो ब्लू ईगल जो होती है वहाँ पे अपने बच्चे के पास पहुँच जाती है, पर जो उनका जो वो ट्री होता है वो एक गॉड होता है और वो उस बच्चे को थोड़ी देर बाद ही अपनी पावर से रिवाइव कर देता है और वो बच्चा वापस ज़िंदा हो जाता है। जिसमें एलेक्स भी वहाँ उस बच्चे के साथ खेलने लगता है। अगर गाइस आपको इसका सेकंड एपिसोड देखना है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी ज़रूर करना कि वीडियो लगा कैसा। और हाँ गाइस, आप जो भी बोल रहे हैं कि आप YSM की वीडियो क्यों उठा रहे हो, गाइस मैंने और इस भाई ने कोलैब किया है, इसलिए मैं इनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए